जय हिंद दोस्तों। JESP में आपका फिर से स्वागत है। मैं जितेंद्र आप सभी के लिए कक्षा 10 की पद्य खंड पाठ अति सुस्नेह कुमारक है मो अस्वन लय बरसौ नामक कंटेंट का उपस्थित हुआ हूँ। आगामी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आप इसे ज़रूर देखें। मुझे आशा है आप देखेंगे तो आपको बहुत ही लाभ मिलेगी, आपकी तैयारी में बहुत ही फलदायक साबित होगी। साथियों, क्वेश्चन नंबर 1 है, घनानंद जोनदायक हौ कुछ मोरियो पीर हुए परसों में किस कवि का नाम आया है? का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, घनानंद का। घनानंद किस काल के कवि थे? का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, रीति युग के। अगला प्रश्न 3 है, रीति मुक्त काव्यधारा के सिरमौर कवि किन्हें माना जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, घनानंद को। 4 नंबर क्वेश्चन है, घनानंद किसके द्वारा मारे गए? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, नादिर शाह के सैनिकों द्वारा। अगला प्रश्न साथियों 5 नंबर, घनानंद किस बादशाह के यहाँ मुंशी मीर का काम करते थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद शाह रंगीले। अगला प्रश्न 6 नंबर, घनानंद किस नर्तकी को प्यार करते थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सुजान को। साथियों, सुजान नामक नर्तकी से इन्होंने प्यार करते थे। अगला प्रश्न 7 नंबर, प्रेम की पीर का कवि किन्हें माना गया है, किन्हें कहा गया है? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, घनानंद को। अगला प्रश्न है 8 नंबर, घनानंद किस भाषा के कवि हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ब्रज भाषा के। अगला प्रश्न है 9 नंबर, सुजान सागर के रचनाकार कौन है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, घनानंद। विरह लीला रचित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, घनानंद द्वारा। अगला प्रश्न है 11 नंबर, घनानंद का दूसरा पद किसे संबोधित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बादल को। अगला प्रश्न है 12 नंबर, घनानंद अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सुजान के आंगन में। अगला प्रश्न 13 नंबर, परहित के लिए देह धारण कौन करता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बादल। अगला प्रश्न है 14 नंबर, परजन्य का पर्याय है? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, बादल। अगला प्रश्न 15 नंबर, सरसों का सिंधी मानक शब्द है, परसों। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, रस बरसाओ। अगला प्रश्न है 16 नंबर, कवि ने प्रेम मार्ग को बताया है? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, सरल एवं निश्चल, सरल एवं निश्चल। अगला प्रश्न 17 नंबर, घनानंद ने सुजान कहकर किसे संबोधित किया है? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, प्रीतम को। अगला प्रश्न है 18 नंबर, नेकू का आधुनिक मानक रूप है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, तनिक भी। अगला प्रश्न 19 नंबर, घनानंद ने जीवनदायक किसे कहा है? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, बादल को। अगला प्रश्न 20 नंबर, कवि घनानंद ने किस मार्ग को सबसे सरल कहा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, प्रेम मार्ग को। अगला प्रश्न 21 नंबर है, घनानंद ने विरक्त होने पर अस्थायी रूप से कहाँ निवास किया? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, वृंदावन। अगला प्रश्न 22 नंबर, सुजान सागर किसकी कृति है? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, घनानंद की। अगला प्रश्न है 23 नंबर, लाक्षणिक मूर्तिमत्ता और प्रयोग वैचित के कवि कौन है? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, घनानंद। अगला प्रश्न है, रीति मुक्ति काव्यधारा के सिरमौर कवि किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, घनानंद को। अगला प्रश्न है 25 नंबर, घनानंद किससे प्रेम करते थे? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, सुजान नामक नर्तकी से। अगला प्रश्न 26 है,
कवि अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहता था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सुजान के आंगन में, अर्थात सुजान के आंगन में। अगला प्रश्न है 27 नंबर, निस्वार्थ भाव से निश्चल होकर अपने को समर्पित कर देता है, किसका कथन है? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, घनानंद की। घनानंद की महत्वपूर्ण रचना है। इसका सही जवाब है सी, सुजान सागर। साथियों, रचना बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता है अमुक रचना किस कवि द्वारा रचित है या किस लेखक द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है 29 नंबर, घनानंद की कृति का आधार है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, सुजान हित या घन आनंद कवित, ऑप्शन नंबर सी, दोनों। मोह अस्वनहि लय परसौ में किसकी बात कही गई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, विरह वेदना की। अगला प्रश्न 31 नंबर, घनानंद के अनुसार प्रेम का मार्ग कैसा होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सीधा और सरल। अगला प्रश्न है कौन प्रेम कर सकते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, निश्चल और निष्कपट व्यक्ति। घनानंद की मृत्यु कब हुई? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1739 में। सॉरी साथियों, कुल मिलाकर इसमें 33 प्रश्न थे। इसके साथ ही साथियों, परीक्षा के ध्यान में रखते हुए मैंने कुछ उपयोगी तथ्य आपके बीच रखता हूँ। जैसे घनानंद रीति युगीन काव्य में घनानंद रीतिमुक्त काव्यधारा के सिरमौर कवि हैं, अर्थात रीति युगीन काव्य में घनानंद रीतिमुक्त काव्यधारा के सिरमौर कवि हैं। इनका जन्म 1869 ईस्वी के आसपास हुआ और इनका मृत्यु 1739 ईस्वी में हो गया, अर्थात एक दुर्घटना में हुई। नादिर शाह के सैनिक उस समय हमारे भारत पर आक्रमण किया और इसी सैनिक के आक्रोश हो गए, सैनिक ने इनको हत्या कर दी। साथियों, ये मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के मीर मुंशी थे।